एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में। और आज फिर से हम संकरण पे बात करते चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री में अगर आपको संकरण आ जाता है तो बहुत कुछ आसान हो जाता है अपने लिए। स्ट्रक्चर पता करना किसी भी कंपाउंड की शेप पता करना, ये सब अपने लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके लिए मैं अभी एक आपको टेबल समझाऊंगा और उस टेबल में एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी कंपाउंड का जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो बहुत इजीली अपने क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है और वो किस प्रकार से है, देखिए। अब ये ट्रिक पूरी की पूरी है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी ट्रिक यहाँ पे है। एक बार आप इस टेबल को छोड़िए और यहाँ पे फोकस कीजिए कि सर ये क्या है, सिग्मा प्लस एलपी। अरे ये सिग्मा की बात करूं तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिग्मा बंद की। अच्छा ठीक है सर, सिग्मा पाई ऐसा कुछ होता है। अरे हाँ सर, वही वही सिग्मा बंद की। और एलपी की बात करूं तो एलपी का मतलब है लोन पेयर। यानी कि क्या कहना चाहते हो सर, अरे किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में जितने सिग्मा बंद है प्लस में बचे हुए लोन पेयर, उनको अगर हम ऐड कर दें और जो भी संख्या आती है, जैसे कि मान लीजिए 2 आ गई तो यानी कि एक एस एक पी, एस पी संकरण होगा। अगर 3 आ गई तो एस और 2 पी, sp2 होगा। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, यानी कि इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। सर कैसे पता करेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है? अरे बहुत इजी है। जिस भी कंपाउंड का अपने को फाइंड आउट करना होता है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, उसमें ये देख लेते हैं कि जो अपने बॉन्ड जो बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करूं मैं बेरिलियम की, BeCl2 की, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। एटॉमिक नंबर 4 होता है तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी कोष। और संयोजी कोष कौन सा होता है सर? किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोष संयोजी कोष कहलाता है। और सर संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे बेरिलियम की बात करूं तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर बेरिलियम की संयोजकता कितनी है? 2 है। अब बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है सर? 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। अरे बेरिलियम के साथ क्लोरीन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, यानी कि सर इसके साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। लोन पेयर, अरे लोन पेयर कहां से बचेगा? बेरिलियम के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही बॉन्ड बना लिए, तो लोन पेयर 0। सर 2 और 0 संकरण sp। कैसे, हाउ, कैसे हो गया सर sp संकरण? अरे क्योंकि सिग्मा बंद और लोन पेयर को जोड़िए। सर सिग्मा बंद 2, लोन पेयर 0, यानी कि टोटल हो गया 2। सर आपने तो बताया 2 यानी sp2, 3 यानी sp, 2 यानी sp, 3 यानी sp2, 4 यानी sp3, 5 अगर आ गया इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का कंप्लीट जोड़ अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब ये बात करिए सर BCl3 के लिए, बताइए फिर। अरे BCl3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 और 5 परमाणु क्रमांक, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सर संयोजकता 3, क्योंकि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़ चुके हैं, यानी सर सिग्मा बॉन्ड तो 3 बनाएगा, लेकिन लोन पेयर नहीं बचेगा। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अरे लोन पेयर को क्या बोलते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर को क्या बोलते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास नहीं बचेगा, तो 3 + 0 टोटल हो गया 3, यानी सर 3 के लिए तो आपने तो बताया संकरण क्या होगा? sp2। अरे CH4 मीथेन की बात करूं सर, कार्बन, कार्बन की संयोजकता 4। अरे इसकी संयोजकता बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कार्बन की संयोजकता तो दिमाग में फिट रहती है। अरे कार्बन 4 संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता जब 4 है, 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या इसके पास लोन पेयर बचेगा? कहां से बचेगा? 4 तो है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, तो 4 + 0 4। और सर 4 के लिए आपने तो बताया कि जब इनका योग 4, तो यानी 4 सर 1 s 3 p 4 sp3 संकरण हो जाएगा sp3। सर फिर बात करिए NH3 के लिए, NH3 में कैसे होगा? अरे NH3 का भी संकरण sp3 होगा। अब बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है सर? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो 3 जुड़ रहे हैं, फिर क्या हो गया? अरे हाइड्रोजन तो 3 जुड़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक लोन पेयर भी बच जाता है नाइट्रोजन के पास। कैसे बन जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7,
और नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक 7 होने की वजह से इसकी संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन बचते हैं 5। यानी कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी? सर नाइट्रोजन की संयोजकता तो 5 होती है सर। 5 में से 3 तो हाइड्रोजन जुड़ गए, बच गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सर एक युग्म बच गया, एक लोन पेयर बच गया, यानी 3 + 1 4 और 3 + 1 4, यानी इन दोनों का योग जब 4 तो संकरण क्या? sp3। H2O के लिए देख लो, ऑक्सीजन 2 + 2। अरे कैसे सर? क्योंकि ऑक्सीजन के पास संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, टोटल कितने बच गए? 4। यानी कि सर 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 Lp बच गए, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, दोनों को जोड़ दिया, टोटल आ गया 4। सर फिर से संकरण क्या हो गया? sp3। अरे बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, किसी का निकाल लो। चलो इनको छोड़ो, डायरेक्ट आप इस पे आओ। SXeF4, ये Xe क्या है? जिनोन। जिनोन 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 का परमाणु क्रमांक, जिनोन का परमाणु क्रमांक, सर जिनोन का परमाणु क्रमांक हमें पता है, ये एक उत्कृष्ट गैस है। और उत्कृष्ट गैस कौन से ग्रुप में आती है? 18th ग्रुप, एक्रियस समूह है, जिसमें 18th ग्रुप में क्या होता है? इसकी संयोजकता, सर इसका तो अष्टक पूर्ण होता है। अरे अष्टक पूर्ण होता है और इसके साथ 4 क्लोरीन जुड़ चुके हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? सर 8 होते हैं टोटल, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 4 बच गए। अरे 4 बच गए कि नहीं? अरे इन 4 में से क्या हो गया? सर 2 Lp, 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 Lp, तो 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 और 2 6। सर 6 के लिए आपने तो बताया कि बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, sp3d2। अब बात करते हैं IF7 की। IF7 आयोडीन कौन से ग्रुप का है? अरे आयोडीन की बात करें तो 17th ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के लिए कौन सा ग्रुप होता है? हैलोजन। फिर कल बाहर आई आंटी, ये 17 नंबर ग्रुप। इस 17th ग्रुप की संयोजकता क्या होती है? सर संयोजकता इसकी होती है 7 संयोजकता। सर 7 क्लोरीन जुड़ गए, यानी 7 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। अगर 7 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है तो क्या इसके पास कोई लोन पेयर बचेगा क्या? एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो 7 + 0 योग आ गया 7। सर 7 योग है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d3 हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी कंपाउंड का आप क्या निकाल सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, संकरण निकाल सकते हो। बहुत इजी ट्रिक है, चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल क्या ना हो। सर चलो आपने ये सब बता दिया, लेकिन एक छोटी सी बात तो बता दीजिए कि क्या होगा जब किसी भी यौगिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या किसी भी यौगिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। बिल्कुल, अब ट्रिक है, अब इसमें सोचने वाली बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का क्या करें। तो जब भी नेगेटिव चार्ज आ जाए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉसिबल होगा, जब भी नेगेटिव चार्ज आ जाए इसका मतलब है कि जितने संयोजकता आपस में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और एक पॉजिटिव का मतलब कि जितने संयोजकता आपस में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उससे एक कम कर दो। आई बात समझ में? यानी कि किसी की वजह की मैं बात करूं पी की, फास्फोरस की, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोश में, लेकिन जब बात हो जाए किसी भी कंपाउंड की, जैसे कि पी नेगेटिव की बात करूं तो अब इसके पास कितने हैं? 6। P2 नेगेटिव की बात करूं तो अब इसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। एग्जांपल ले रहे हैं, बेसिक सा एग्जांपल है, इसको ये मत बोल देना कि सर फास्फोरस 2 नेगेटिव कैसे पॉसिबल है, ऐसा मत बोलना। अब बात करूं मैं पी पॉजिटिव की, यानी कि सर इसमें धनात्मक आवेश, अब इसके संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, नहीं 4 ही है, क्योंकि क्या है? धनात्मक आवेश है। तो उस टाइम अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी कंपाउंड पर चार्ज आ जाता है, तो उसके संयोजकता कोश में से अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। ये अपना आज हाइब्रिडाइजेशन की एक जो बेसिक ट्रिक थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यस्त सिद्धांत को या व्यस्त थ्योरी को।